मना किया, नहीं बेटे ये गलत है, वो पाप में गिर चुका था। उसने कहा नहीं, मेरा हिस्सा मुझे दो और मैं जा रहा हूँ। और वो लेके चला गया अपना हिस्सा आधा, और जाके बेश्याओं मुड़ा दिया, दारू शराब नशे गांजे मुड़ा दिया। और जब तक पैसा खत्म नहीं हो गया तब तक अय्यासी करता रहा। उसके बाद जब उसको भूख लगी, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? तो एक सूअर चराने वाला व्यक्ति उसके पास गया और बोला कि मुझे काम पे रख लीजिए क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा ठीक है, जा सूअरों की देखभाल कर और जो वो खाते वो खा और वहीं रहे। अब उसकी परिस्थितियां इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास एक निवाला नहीं था। उसने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, और जाके जहाँ सूअर रहते थे वहीं रहना शुरू किया, जो खाते थे खाना शुरू हुआ। हालेलुया। उसने कहा कि मुझे रख लीजिए, मैं काम करूंगा सूअरों के साथ, वही खाऊंगा वही पीऊंगा। जब काफी दिन बीत गए, सूअर का खाना खाता वहीं रहता। सूअर कहाँ रहते हैं पता आपको? कीचड़ में रहते हैं, गंदगियों में रहते हैं। क्या खाते हैं? गंदगियों को खाते हैं। हालेलुया। तो वही रहता, वही खाता, वही पीता। तो एक दिन उसको स्मरण आया, उसने कहा कि मेरे पिता के घर में इस तरह का जीवन तो नौकरों का भी नहीं है जैसे मैं आज जी रहा हूँ। मैं एक बार फिर जाऊंगा और माफी मांगूंगा और अपने पिता से विनती करूंगा और कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में, अर्थात तेरे और परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है। अब मुझे माफ कर और मुझे नौकर के समान अपने घर में रख ले, क्योंकि मेरी जो स्थिति ऐसी है कि मैं तेरे नौकरों से भी बदतर हो चुका हूँ। पिता की ओर चल पड़ा और पिता की स्थिति देखिए। पिता हर दिन, जिस दिन से वो गया था, हर दिन उस रास्ते पर खड़ा होकर उसकी बाट जोहा करता था कि मेरा बेटा आ जाएगा शायद, मेरा बेटा कल आ जाएगा शायद, मेरा बेटा हो सकता है एक हफ्ते बाद आ जाए, एक महीने बाद आ जाए, एक साल बाद आ जाए। पिता हर दिन उसकी राह जोहता था, बाट जोहता था और हर दिन इंतजार करता था। एक दिन वो बेटा वापस आया और पिता दूर से उसको देखकर दौड़ा और बेटा भी दौड़ा और पिता ने गले लगा के उसे बहुत चूमा और बेटे ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, तू आ गया ना, यही मेरे बहुत कुछ है, मैं सब कुछ भुला देता हूँ। उसने कहा अपने नौकरों से कहा, जल्दी जाओ और अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर आओ और पहनाओ इसे और भोज करो, जाओ बड़ा भोज करो, हर जगह निमंत्रित करो सबको और एक बड़ा भोज किया जाए, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था आज फिर वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपसे नाराज नहीं है, आपसे दुखी नहीं है, लेकिन आपका इंतजार वो जरूर कर रहे हैं आंसू बहाकर कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन होगा कि वो वापस आएगी, एक दिन होगा कि पापों से तौबा करके मेरे पास लौट आएगी। कुछ लोग होते हैं चलते चलते मसीह में गिर जाते हैं और पाप में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे नाराज नहीं है। वो पापी से नाराज नहीं है, पाप से नाराज है, आपके गुनाहों से नाराज है, आपसे नाराज नहीं है। आपका इंतजार आज भी हमारा परमेश्वर कर रहा है कि आप वापस आओ, वो आपको स्वीकार करेगा फिर से। हालेलुया। अगर एक सोना किसी गोबर में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, तो उसकी वैल्यू नहीं घट जाती, बस उसमें गंदगियां लग जाती है। बाइबल कहती नीति वचन, चांदी में से मैल निकालने पर वो सुनार के काम में आ जाती है। करना हमें क्या है? अपनी सफाई करना है बस। हमें जो कुरीतियां आ गई हैं, हमें जो पाप आ गया, जो गुनाह आ गया, जो चीजें परमेश्वर नहीं चाहते वही हम मिटा दें अपने जीवन से। बाकी परमेश्वर स्वीकार करने के लिए तैयार है, हमें फिर से एक्सेप्ट करेंगे, हमें स्वीकार करेंगे और जो चीज हमने खोया है परमेश्वर हमें पुनः वापस दिलाएंगे। आमीन। जो शैतान ने आपका छीन लिया है, वो सूअर के साथ रहना क्या है पता है? बीमारी, गरीबी, श्राप, आपका सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हर तरीके से आप बीमार हो, फैमिली टूट चुकी है, बच्चे बात नहीं मान रहे, आपकी पत्नी नहीं स्वीकार कर रही आपको, हर कहीं लाचारी, गरीबी, समस्याएं, फेलियर आपके लाइफ में है। पढ़ाई कर रहे हो आप नहीं कर पा रहे हो, जहाँ जाना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो चीजें को। ये है एक सूअर के साथ रहने की दशा, एक निचली दशा, जहाँ पर शैतान लेकर गया और वो व्यक्ति, उसे परमेश्वर ने नहीं भेजा बल्कि उसने अपनी अभिलाषाओं को जन्म दिया, उसके वजह से वहां गया। लेकिन पिता आज भी आपके इंतजार कर रहा है, प्रभु आज भी आपका इंतजार कर रहा है कि
या बस वापस चले आओ अपने पिता के पास, अपने बाप के पास वापस चले आओ, और आपका पिता आपकी हर एक मुसीबतों को, हर एक बीमारियों को, हर एक गंदगियों को, हर एक शर्मिंदियों को, घटी को, कमी को वो दूर करके आपको फिर से सम्मान के साथ खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। इस जगत में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा धर्मी हूँ और वो बड़ा पापी है। परमेश्वर एक समान सबको देखता है और प्यार करता है, और जितना उसके निकट आता जाता है कि इंसान, उसको प्रभु उतना आशीष देता चला जाता है। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, लूका उसके 18 अध्याय और उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमें बताना चाहता है, मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप इस बात से अपने अंदर हीन भावना न लेके आओ कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, या आप पाप करके गिर चुके हो और प्रभु आपको भूल चुका है। परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। उसने कहा, एक माता जो दूध पिलाती होगी आपको भूल जाएगी, छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। आप मुसीबत में हो, परमेश्वर दुखी है इस बात से और रोता है इस बात से, क्योंकि आप तकलीफ में हो। वो बाप रो रहा था जब उसका बेटा वहां सुअर के साथ खाना खा रहा था, लेट रहा था, वही गंदे कपड़े पहन रहा था। पिता को दुख है, लेकिन पिता इंतजार करता है कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आए, मेरा बेटा मेरे पास पुनः वापस आए, मैं उसका सब कुछ जो उसने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, वापस दिला दूंगा।